औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी माहाना होरोस्कोप के साथ कि महीना ये फरवरी का माह आपका कैसा गुजरेगा और इसमें आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और आसमानी कौंसल के ऊपर कौन सी तब्दीलियां हैं जो आपको फ़ायदा देने वाली हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी अच्छी खबरें हैं जो आपके लिए हैं और उन खबरों की बदौलत आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज कौस सैजिटेरियस के ऊपर। ये बुर्ज निज़ाम शमसी में जुपिटर रूलर प्लैनेट का ज़ोडिकल साइन सैजिटेरियस निज़ाम बुरूज में 9वें नंबर पर है और इसका जो रूलर प्लैनेट है वो जुपिटर है। इन अफराद के लिए फरवरी का महीना बहुत सारी तब्दीलियों लेकर आ रहा है और बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस और बहुत सारे ऐसे ट्रांजिट्स हैं और ऐसे राजयोग भी हैं जिनकी बदौलत जो इनकी सूरत हाल है वो बहुत बेहतर होगी। सेक्रेटेरियस ख़वातीन व हज़रात का ये फरवरी का जायचा हम पेश करने जा रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि आपके हालात और वाक़यात कैसे रहेंगे और कौन सी खुशखबरियां आपके दामनगीर होंगी और कौन सी चीज़ों से आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है। पहले की निस्बत आपके अंदर जो है बहुत सारी खुदादाद सलाहियतें के मालिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये गुड न्यूज़ देता चलूं कि आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होगा उन ख़वातीन हज़रात जिनका ताल्लुक किसी भी स्पोर्ट्स शोबा ज़िंदगी के साथ है, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो खिलाड़ियों का सामान बनाने वाले हैं। उनके लिए बेहतरीन टाइम है। उनके लिए ये वक्त अपनी मेहनत और लगन से आगे काम करने का है। पहले की निस्बत ओवरऑल तमाम लोगों को फायदे मिल रहे हैं मगर इनको थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि सेजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात जो है ना वो मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। वो बहुत जल्द शिकस्त ज़दा नहीं हो जाते। वो जंग लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं अपने हालात का, अपनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन अजीज के लिए, जिस जगह से वो बिलोंग कर रहे होते हैं, अपने इलाके के लिए वो फाइट करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सराहे जाते हैं। तो अगर तो आप जिस तरह से फाइट करते रहे पिछले दौर में, इस वक्त आपने हिम्मत और हौसले से काम लिया तो यकीनन आप बहुत सारी कामयाबियों से गुजरेंगे। आपकी रुकावटें दूर हो रही हैं और आपको इस वक्त आपकी मकबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, चाहे वो आप समाजी वर्कर हैं। जिस भी शोबा से अगर आप थोड़ा सा बोल चाल के ऊपर हैं या आप थोड़ा सा वर्क किया अपने इंसानियत के लिए तो उस दौरान आपको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। और कुछ आपके अंदर बहुत सारी खूबियां थी जिसकी वजह से आप लोगों की नजरों तवज्जो के मरकज रहे। तो उस जिस जगह आपने वक्त ज्यादा गुजारा वहां से थोड़ी सी नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से मसाइल होंगे। मगर आप बहुत ज़हीन, अक्लमंद और दानिशवराना सोच के हामिल हैं। आप इन मसाइल को बड़े एहसन तरीके से हल कर लेंगे और हल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो तोलबात तलीमी मामलात में परेशान हैं उन्हें चाहिए वो अपने ऊपर तवज्जो करें, वो भी आगे बढ़ेंगे। वो अफराद जिनका ताल्लुक बिजनेस से है, कारोबार के रिलेटेड है, ज़ाती बिजनेस है या जॉब, उनको भी थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। वो भी यकीनन इन सारी चीज़ों के समरात ले सकेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ओवरऑल थी। आते हैं अपने टॉपिक के जानिब, कैरियर के हवाले से। सेजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात का कैरियर कैसा होगा इस महीने के अंदर? आप को अपने अंदर से जो सुस्ती है ना, काहली है, उसे खत्म करना होगा और पहले से थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होना होगा क्योंकि एक्टिव होके आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी चीजों के ऊपर वर्क करना है और उसका बदला आप देखें, आप 10 की जगह 100% कामयाब होंगे। जहां से आपको 10% बचना था वहां पे आपको 100% इनकम के चांसेस हैं। यानी कि अगर आप एक जगह पे बैठे थे इन्वेस्टमेंट करके स्लो सुस्ती के शिकार हुए 10 रुपए बचाने के चक्कर में, तो अगर आप एक्टिव हुए, थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई तो उसके बदले में आप 100 रुपया भी कमा सकते हैं। एक जर्नल मिसाल दे रहा हूं। उसके बाद
और यकीनन जब आप तेज होते हैं, लगन से काम करते हैं, मेहनत से, ज्ञान से, तवज्जो से, तो आप बहुत सारी कामयाबियां समेटते हैं। फिर आप ये नहीं देखते हैं, पीछे मुड़ के देखना तो आपकी जिंदगी में भी नहीं है। जो लोग आपको धोखा दे देते हैं, जो आपको डॉज करते हैं, आप उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं और एक कायदाना सलीहत की तरह आगे बढ़ते हैं, लोगों को आगे लेकर चलते हैं, उनके लिए आसानियां करते हैं। इस दौरान हो सकता है कि अगर आप सुस्ती इख्तियार करते हैं तो मनफी सोच जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मायूसी क्रिएट होगी। उस मायूसी की वजह से डिसहार्ट हो सकते हैं। तो इसी ऐसी सूरत हाल से बचिए और अपने अंदर मेडिटेशन करें, तन्हाई में बैठकर दुरूद सलाम पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज पढ़ें। सबसे बेहतरीन फार्मूला है नेगेटिविटी रिमूव करने का। और जब आप ये सारी चीजें करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और उसमें कामयाबियां जो है ना वो आपके दामन में आती जाएंगी। और उसके बाद आपको ना अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपना जाती तौर पे वर्कआउट करने की जरूरत होगी। इसमें फैसला करते वक्त अपने फैसलों को गौर फिक्र से देखें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, कागजात, पेपर डॉक्यूमेंट्स को गौर फिक्र करें, एग्रीमेंट करते वक्त सारी चीजें गौर फिक्र से देखें। इसमें अपने वालिदैन से रहनुमाई ले सकते हैं, मशावरत कर सकते हैं, अपनी ज़ौजा से कर सकते हैं, अपने बच्चों से कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों से कर सकते हैं, या फिर कोई एक अच्छा दोस्त जिसे आप अपना बिजनेस पार्टनर भी समझते हैं, उससे भी राय ले सकते हैं। यो आपको पॉजिटिव साइन देगा, जिसकी वजह से आप मनफी असरात से बचेंगे इर्द गिर्द के और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इस दौरान आपने आगे बढ़ना है और इस आगे बढ़ते हुए आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ जोड़े रखना है, अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखना है, और जो शिद्दत आती है आपके अंदर, जुनूनियत आती है, उससे थोड़ा सा कंट्रोल करें, रिलैक्स फील किया करें। अब जो सोचते हैं कि ये नहीं होगा, ये गलत है। अपनी जिंदगी से ये नहीं होगा का लफ्ज अगर आप निकाल देते हैं ना, तो यकीनन वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, और आपकी दिली मुरादें भी पूरी होंगी। वो सारी चीजें अब उस डायरेक्शन में जा रही हैं जो आप चाहते हैं। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी कोई भी पेपर तैयार होके आपके पास आता है, एग्रीमेंट्स है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो वैसे कोई पेपर फॉर्म है, उसे गौर फिक्र से देखें, तो फिर उसके बाद उसको सिग्नेचर करें। अगर सिग्नेचर करने के लिए या फिर कोई बिजनेस पब्लिसिटी है, वो आप उस हिसाब से चेक एंड बैलेंस करना आपको बहुत जरूरत है। क्योंकि सैटर्न जो है सैटर्न आपको आजमा रहा है। वो क्यों आजमा रहा है? वो आपको मजीद मैच्योर करने चाह रहा है, वो आपको मजीद जो है ना पावर्स, एनर्जीज देना चाहता है। तो उसके लिए ना वो आपको बैलेंस्ड कर रहा है चीजों को। आपकी जिंदगी से गैर जरूरी चीजें, गैर जरूरी एक्टिविटीज को रिमूव हो रही हैं। और सैटर्न के ईयर भी 2024 सैटर्न ईयर है, और ये साल भी मकाफात अमल का है। तो आप बड़े सब्र वाले हैं, आप बड़ी इस्तकामत के साथ चीजों को करते हैं, मगर थोड़ा सा जो आपके अंदर शिद्दत का अनासर है, जुनूनियत का अनासर है, उसे कूल डाउन करें, रिलैक्सड करें, अपने रूहानी मौलिद से रहनुमाई गाहे बगाहे लेते रहें, ताकि आप नेगेटिविटी से बचें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना आपको नेगेटिविटी नुकसान देती है, वो जिसकी वजह से आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, कहते हैं कि ये नहीं होगा। होना तो वही होता है जो मेरे रब के अमर से होता है। इंसान अपने रब की बारगाह में सरबसजूद हो सकता है, कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, दुरूद सलाम पढ़ सकता है, अपनी बारगाह, अल्लाह की बारगाह में अपनी मनाजात पेश करके अपने मसाइल का हल चाहता है। तो इस वक्त सैटर्न जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। उसके दौरान आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने रिलेशंस को जो है वो बरकरार भी रखना है, उसमें किसी किस्म का इख्तलाफ भी नहीं आने देना। और वक्ती तौर पर आजमाइश है, ये थोड़े से अरसे के लिए है, इससे आप गुजरेंगे ना तो उसके बाद आप एक ऐसी चीज में आ जाएंगे कि एक लंबे अरसे का प्लान आपका स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपको सपोर्ट किया जा रहा है, उसमें आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस दौरान जो है ना जो मुश्किल वक्त था पिछले कई सालों से, 2-2.5 साल का जो पीरियड था वो गुजर चुका, मगर अब बेहतरी का आगाज है, नए रास्ते, नई उमंगे हैं। तो उस दौरान आपको आगे बढ़ना है, सुस्त रवि का शिकार नहीं होना, मनफी सोचों को अपने पास नहीं आने देना। यकीनन आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे,
नई उमंगें पैदा होंगी, नए कारोबार के वो राज आप पर होंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। कोई ऐसा एडवाइजर भी आपको टिप्स दे सकता है जिसकी वजह से आप बहुत बेहतर होंगे। उसके बाद आपको इशारे भी मिलेंगे अल्लाह की जानिब से। रूहानी तौर पर भी आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, उसकी बदौलत आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मजहबी तौर पर मजीद जो है मजबूत होंगे और इस दौरान जो है ना आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज है जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी चीजों को सेटल करना है, वो है आपके एक्सपेंस। तो आपने अपनी लाइफ में बेजा एक्सपेंस नहीं करने हैं, इनको तरतीब दें, नज्म ज़ब्त से चीजों को खर्चा करें। जहां पे एक चीज की जरूरत है उसे एक जगह पे उसको उस हिसाब से करें। अपनी खाने पीने की चीजों को भी तरतीब में रखें। रिस्क का जो ज़या होता है ना, यानी कि हम खाने खाने किसी होटल पे चले जाते हैं तो वहां पे उतना ऑर्डर करें जितना आपने सर्व करना है, और इतना ऑर्डर ना करें कि रिस्क जो है वो ज़ाया हो जाए। वो नुकसान भी है और रिस्क की तंगी का सबब भी है। अच्छा, इस दौरान आपको चाहिए कि ये सारी चीजें करें। और साथ में जो आपको फायदा दे रहा है ना वो वेनस और मार्स है, और साथ में उनके मरकरी और सन है। ये चार प्लेनेट आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो जुपिटर है ना वो आपके जो माली मामलात है उन्हें मजबूत करता हुआ आपके बैंक बैलेंस में बेहतरी, आपकी आमदन में इजाफा, एक्सपेंस में कमी, ये 14 फरवरी के बाद मजीद बेहतरी आएगी इसमें। और इसमें आप जो है ना बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से दौलत आ रही है, रिज्क आ रहा है, बरकतें आ रही हैं। ये सारी इस वजह से आ रही कि आपने अपना यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात अक़दस पे रखा और अपने दामन में कुरान करीम की सूरह मुबारका को मामूल रखा और बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम पढ़ते रहे। ये देखिए कामयाबी की कुंजियां हैं। अगर तो हम अल्लाह ताला के हबीब की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ें तो ये भी कामयाबी की कुंजी है। अगर हम कुरान पढ़ें तो ये भी कामयाबी की कुंजी है। अगर हम नमाज पढ़ें तो ये भी कामयाबी की कुंजी है। तो ये सारी जब चाबियां हमारे पास आ जाएंगी तो फिर खजानों की चाबियां तो हमारे पास हैं। जब हम इन चीजों को यूटिलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी नहुस्तें भी दूर होंगी, हमारी रुकावटें भी दूर होंगी, अल्लाह ताला हमें नवाजेगा। अल्लाह तभी ही नवाजता है जब हम उसके ऊपर यकीन कामिल रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, खुशियां बांटते हैं दूसरों के लिए और कुछ अच्छा करते हैं। इसमें जो है ये सारी सूरत हाल जो है आपके मुकद्दर का जरूर हिस्सा बनेगी। ये आगाज इसी फरवरी से होगा और ये सैटर्न जो है, जो कहते हैं ना ये नहस है, मैं कहता हूँ ये नहस नहीं है, ये एक ऐसा मुअल्लम है जो आपको जमाने के नशे गुफरात से गुजारता है, आपको मिच्योर करता है, आजमाइशों में डाल डालकर आपको मजीद मजबूत आसाब बनाता है। इसकी बदौलत आप मजीद आगे बढ़ते हैं। ये आपकी रूहानियात में भी बेहतरी लेकर आता है और साथ में जब जुपिटर आए तो भी रूहानियात बढ़ती हैं, तारद आए तो आपकी अकल और दानाई बढ़ती है, शम्स जो है वो आपको मजीद अपनों खानदानी मामलात में बेहतरी लेकर आता है, आपके फैमिली रिलेशंस बेहतर होते हैं, और वीनस जो है वो आपके मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव लेकर आता है। अब इस वक्त जो है वीनस आपके मोहब्बत के मामलात में थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर आएगा और ये वक्त होगा हकीकी मोहब्बत को समझने का, ये मोहब्बत को कबूल करने का वक्त है, तस्लीम करने का वक्त है। इसके साथ साथ मोहब्बत के ऊपर, अपनी ज़ौजा के ऊपर, अब जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं उनके ऊपर एतबार करने का वक्त है। अगर इस दौरान आपने शक व शुबहात से काम लिया तो हो सकता है आप अपने अजवाजी मामलात में भी दरारें डाल सकते हैं, मोहब्बत के मामलात में भी दूरियां आ सकती हैं। तो इस वक्त आपको इन सारी चीज़ों से बचना भी होगा। इस वक्त मोहब्बत को समझना है। मोहब्बत माँ से भी हो सकती है, मोहब्बत बाप से भी हो सकती है, मोहब्बत अपने बच्चों से भी हो सकती है, मोहब्बत ज़ौजा से भी हो सकती है। इन सारों चीज़ों को आपने गौर व फिक्र से रखना है और अपने जो अपने अजीज़ व अकारब हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मोहब्बतें बांटनी है, खुशियां बांटनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके दामन में भी ढेर सारी खुशियां आएंगी, क्योंकि आपकी मोहब्बत मजीद मजबूत होगी। वेनस और मार्स की जो मुस्बत असरात हैं उसकी वजह से जो आपकी मोहब्बत के मामलात हैं वो बहुत बेहतरी की जानिब हैं। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो है बहस मुबाहिसा, बोल चाल। जो आप बहस मुबाहिसा मियाँ बीवी करते हैं, या आप अनमैरिड हैं तो आपकी एंगेजमेंट हुई तो आपकी महबूबा हैं वो, या आप अपने वालिदैन से भी करते हैं तल्ख कलामी या बहस मुबाहिसा, वो आपको नुकसानदेह है। तो इस दौरान इन सारी चीजों से अवॉइड करें, अपने घर के बड़ों की मदद हासिल करें। ये वक्त है बड़ों से रहनुमाई लेने का, क्योंकि ये सैटर्न ईयर है।
अकल का सहारा है, ये मकाफात अमल का भी है। और उन लोगों ने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अदवार गुजारे होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उनकी वजह से हम ज़रूर कामयाबियां भी हासिल करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सारी चीज़ें बेहतर होंगी और उन तलबा और तलबात के लिए तलीमी मैदान में भी बेहतरी होगी। सफरी मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप किसी मजहबी सफ़र पर जाना चाह रहे हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जाना चाह रहे हैं, या मज़ारात औलिया पे जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई हज उम्रे के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये तो बेहतरीन वक्त है आपकी कामयाबी का। अच्छा जी, इस महीने आपको सदकात कैसे करने चाहिए और कौन से करने चाहिए? आपका प्लेनेट, रूलर प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर को येलो कलर भी सपोर्ट करता है, सुर्ख रंग भी सफेद करता है, सपोर्ट करता है, और वाइट भी करता है। यानी कि 3-4 कलर जो है ना, ब्राउनिश भी उसे सपोर्ट करता है। तो इस दौरान आपको चने की दाल सदका कर देना चाहिए, वो आपको फायदा दे सकती है। सुर्ख रंग का कपड़ा, ये मार्स की सपोर्ट एनर्जी है, इसको भी आप सदका करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। अगर आप वीनस की एनर्जी नेगेटिविटी का शिकार हैं तो आप सफेद रंग की चीजें भी साथ में सदका कर सकते हैं, मगर ज्यादातर आपको चने की दाल और सुर्ख रंग का कपड़ा जो है वो सदका करना चाहिए। और इस दौरान आपको सूरह मुबारका जो पढ़नी है वो सुबह के अर्ली मॉर्निंग आपने सूरह यासीन पढ़नी है, इवनिंग टाइम सूरह दहर पढ़नी है, और रात के वक्त दुरूद ताज को अपना मामूल रखना है। और दिन में जो भी वक्त गुज़रे, खाली लम्हा मिले, उस दौरान बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम पढ़ता रहें। इंशाअल्लाह ताला आका करीम के सदके, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफैल, आपकी तमाम तरह परेशानियां और जय हाजात जो हैं, परेशानियां दूर होंगी और जय हाजात जो हैं वो ज़रूर हल होंगी। आपके लिए गैब के खजानों से आसानियां पैदा होंगी। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।